भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी 1 सितंबर 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाला सिंह के अनुसार बदलाव जरूरी है नारे के साथ 1 सितंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जनसैलाब उमड़ेगा। भाकपा नेता रामलाला सिंह ने बताया कि ये रैली देश के आम नागरिकों, किसानों और मजदूरों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। पार्टी की मुख्य मांगें बढ़ती महंगाई व कीमतों पर तत्काल रोक, फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी और मनरेगा योजना की पुनर्बहाली, सस्ती व मजबूत सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, महिला आरक्षण लागू करना, दलित आदिवासियों को न्याय और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मतपत्र यानी बैलेट पेपर की वापसी आदि है। चाहते हैं कि अभी जो 6 अगस्त से 15 अगस्त तक का हमारा पदयात्रा का कार्यक्रम था, पूरे राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे बिहार के भीतर में जबरदस्त सफल रहा। जनता का इतना बड़ा सपोर्ट मेरी जिंदगी में आज तक हमने नहीं देखा कि जितना बड़ा समर्थन जनता ने हमारे आंदोलन को किया है। और आप जानते हैं कि जो मुख्य जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें नौजवानों के नौकरी का मुद्दा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार 11 साल से शासन में है और 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देनी चाहिए थी। अभी तक जो उनका वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, वो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने 15 लाख जो कहा था कि देंगे, वो नहीं दिया। मूल्य वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है, पूरा छूट दे दिया गया। आप जानते हैं कि काला बाजारी का होड़ चल रहा है। आज 2 दिन 4 दिन के भीतर में आप देख रहे हैं कि चीनी का दाम 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया, दुगना होने की संभावना है। जिस पेट्रोल में मिलावट के खिलाफ सरकार जांच करती थी, आज पेट्रोल में इथेनॉल के नाम पर क्या क्या मिलाया जा रहा है और आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, इसका सरकार को कोई चिंता नहीं है। और उस साजिश में सरकार भी शामिल है। मूल्य वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो सरकारी गुंडे हैं वो तांडव कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि भूमिहीन हैं, बरसों से जिनको पर्चा मिला हुआ था और सरकार कह रही थी कि उनको पक्का मकान बना करके देंगे, उनको जबरन बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी लगातार जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चलाया गया है बिहार के अंदर में, पटना हो, नालंदा जिला हो, बेगूसराय जिला हो, पश्चिमी चंपारण हो, मधुबनी जिला, विभिन्न जिला के भीतर जहाँ भी चला हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके उसको रुकवाने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसी तरह से अभी एक नया स्लोगन आया, आप जानते हैं इनकाउंटर का स्लोगन जो यूपी से आया है, कि जो न्याय का काम है वो काम अब पुलिस कर रही है, अपने हाथ में ले रही है। ये कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है कि अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसको जो है सो आप देख रहे हैं कि जघन्य, वो इनकाउंटर के नाम पर जघन्य हत्या हो रही है। भरत तिवारी का मामला आपने देखा है और कई मामला हुआ बिहार के भीतर में। इसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। लड़कियां गायब हो रही हैं और नशा देख रहे हैं कि सूखे नशा का इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ गया और उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उस नशा के व्यापार में, धंधा में लगे हुए हैं और सरकार का कहीं भी उस पर नियंत्रण नहीं है। अब आप देखिए कि ये किसानों के साथ कितनी बड़ी समस्या हो गई कि पूरे बिहार के भीतर में वो स्मार्ट सिटी और विभिन्न नामों पर, औद्योगिक कॉरिडोर के नाम पर वो जमीन 1 लाख से ज़्यादा जमीन अधिग्रहण करने का जो 3 फसली 4 फसली जमीन है और शहर के बगल में काफ़ी कीमती जमीन है, वो सब जमीन दखल करने का ये लोग प्रयास कर रहा है। और अब जानते हैं इनकी मंशा बहुत गड़बड़ है, चूँकि अडानी का प्रवेश बिहार में हो चुका है और
आपको पता है कि बेगूसराय जिला में उसको 1000 से ज़्यादा एकड़ जमीन दिया गया है और इसी तरह से वो अडानी को विभिन्न जिला में जमीन देना चाहते हैं। तो ये मुद्दा किसान के बीच में काफ़ी बड़ा मुद्दा है। किसान काफ़ी आक्रोशित हैं, वो लगातार आंदोलन में हैं, मजदूर आंदोलन में है। भाकपा ने देश भर के आम लोगों, युवाओं और किसान मजदूरों से 1 सितंबर को दिल्ली पहुंचने और इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।